क्या हो अगर कोई बताए कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कीमती कंपनियों में से एक की शुरुआत, पता है कहाँ हुई थी? एक गैराज में। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एप्पल की हकीकत है, जिसमें नाकामी भी है, जबरदस्त वापसी भी है और दुनिया को बदलने का जुनून भी। जरा सोचिए, एक मामूली सा गैराज और उसमें 3 दोस्त, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रॉन वेन। इन तीनों का बस एक ही सपना था, टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना देना कि वो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1970। ये वो दौर था जब कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े होते थे, बहुत महंगे, और सिर्फ साइंटिस्ट या बड़े एक्सपर्ट्स ही उन्हें चला पाते थे। लेकिन कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। और इस पूरी कहानी के हीरो थे 2 स्टीव। एक तरफ थे स्टीव वोज़नियाक, एक जीनियस इंजीनियर जिन्होंने घर पर इस्तेमाल करने के लिए एक कमाल का कंप्यूटर सर्किट बोर्ड बना डाला था। और दूसरी तरफ थे स्टीव जॉब्स, जिनकी पारखी नज़र ने फौरन ये भांप लिया कि ये सिर्फ कोई शौकिया प्रोजेक्ट नहीं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया बदल सकता है। और बस 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स के घर के गराज में जन्म हुआ एप्पल कंप्यूटर इंक का। उस वक्त शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा सपना देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा जाने वाला है। देखिए, उनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन जुनून की कोई कमी नहीं थी। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें बेच दी। जॉब्स ने अपनी प्यारी फॉक्सवैगन वैन बेच दी और वोज़नियाक ने अपना बेशकीमती HP कैलकुलेटर। इसी कुर्बानी से उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, एप्पल आई। फिर आया 1977 और एप्पल II के लॉन्च के साथ ही सब कुछ बदल गया। ये कोई आम कंप्यूटर नहीं था, ये एक पूरा बना बनाया सिस्टम था जिसमें कलर ग्राफिक्स थे। सोचिए, उस जमाने में ये बात किसी ने सुनी भी नहीं थी। इसने पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एप्पल आई की कामयाबी जबरदस्त थी। कंपनी एक गैराज स्टार्टअप से इंडस्ट्री की एक बड़ी खिलाड़ी बन गई, और जब 1980 में कंपनी पब्लिक हुई, मतलब अपने शेयर आम लोगों के लिए खोले, तो इसके कई कर्मचारी, जो ज्यादातर 20-25 साल के नौजवान थे, रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। जितनी ऊंची उड़ान होती है, मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। और अब एप्पल के अंदर ही दरारें पड़ने लगी थीं। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश लॉन्च किया और पर्सनल कंप्यूटिंग फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इसने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए बेहद आसान बना दिया। अब कंप्यूटर सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज नहीं रहा। लेकिन इस कमाल के डिजाइन के बावजूद मैकिन्टॉश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तो ये बहुत महंगा था, और दूसरा, इसके लिए सॉफ्टवेयर ज्यादा थे नहीं। बिक्री उम्मीद के मुताबिक हुई नहीं, और कंपनी के अंदर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल शुरू हो गया। ये सारा तनाव कंपनी की आत्मा स्टीव जॉब्स और CEO जॉन स्कली के बीच एक बड़े टकराव में बदल गया। कमाल की बात यह है कि स्कली को जॉब्स ने ही पेप्सी से नौकरी पर रखा था। ये असल में विजन और मुनाफे की, एक आर्टिस्ट और एक बिजनेसमैन की लड़ाई थी। आखिर में बोर्डरूम की जंग में जीत स्कली की हुई, और 1985 में जिस इंसान ने एप्पल की नींव रखी थी, उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सालों बाद जॉब्स ने खुद कहा, एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल ने जैसे अपनी आत्मा ही खो दी। अगला पूरा दशक कंपनी के लिए अंधेरे और भटकाव से भरा रहा। पर यह कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक शानदार वापसी की बस शुरुआत थी। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल सच में अपनी राह भटक गया। उनकी प्रोडक्ट लाइन इतनी कंफ्यूजिंग हो गई कि कोई हिसाब ही नहीं था। इनोवेशन मानो रुक सा गया था। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार पर कब्जा करता जा रहा था। हालत ये हो गई कि 1996 तक एप्पल दिवालिया होने से बस कुछ ही महीने दूर था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एप्पल ने घोषणा की कि वो नेक्स्ट नाम की एक कंपनी खरीद रहा है। और ये कंपनी किसकी थी? स्टीव जॉब्स की, जो उन्होंने निकाले जाने के बाद शुरू की थी। और इसी के साथ एप्पल का खोया हुआ बेटा घर लौट आया। जॉब्स ने आते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए फौरन बड़े और साहसिक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने सैकड़ों प्रोडक्ट्स बंद करके सिर्फ कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया।
फिर से डिजाइन और सादगी को सबसे ऊपर रखा और एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट से $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया। जॉब्स की वापसी ने एप्पल में मानो एक नई जान फूंक दी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी की एक ऐसी लहर आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब ये कंपनी दुनिया को एक बार फिर से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके बाद तो बस एक के बाद एक हिट प्रोडक्ट्स की झड़ी लग गई। 1998 में रंगीन आईमैक आया, जिसने कंप्यूटर को फिर से कूल बना दिया। 2001 में आईपॉड आया, जिसने आपकी जेब में 1000 गाने का वादा करके म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। और फिर 2007 में आया आईफोन, एक ऐसा डिवाइस जो सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, आईफोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, ये एक छोटा सा जेब में रखने वाला कंप्यूटर था जिसने एक टच स्क्रीन, ऐप्स और इंटरनेट तीनों को एक खूबसूरत डिवाइस में जोड़ दिया था। इसने मॉडर्न स्मार्टफोन को जन्म दिया और हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एप्पल अब कामयाबी के शिखर पर था, लेकिन सामने एक और बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी अपने सबसे करिश्माई लीडर के बिना भविष्य का सफर तय करना। 2011 में जब स्टीव जॉब्स का निधन हुआ तो पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। टिम कुक ने सीईओ का पद संभाला, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल रह पाएगा? पर टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल ने सबको गलत साबित कर दिया। कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने से आगे बढ़कर एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। एक ऐसा जाल जहां आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच और आईक्लाउड जैसी सर्विसेज एक दूसरे से जुड़कर काम करती हैं। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने ग्राहकों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से बांध लिया। और नतीजे वो तो हम सब देख ही रहे हैं। आज एप्पल खरबों डॉलर की कंपनी है और दुनिया के सबसे कीमती ब्रांड्स में से एक। ये ब्रांड लॉयल्टी और लगातार इनोवेशन का एक जीता जागता सबूत है। एप्पल की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये मुश्किलों से लड़ने की, हार के बाद फिर से उठ खड़े होने की और दुनिया को अलग नज़र से देखने की हिम्मत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि महान आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं और नाकामी अक्सर कामयाबी की सीढ़ी का सबसे ज़रूरी पायदान होती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को वही लोग बदलते हैं जो ये सोचने की हिम्मत रखते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं।